घर वापसी। उसी शाम को जब मैं घर लौटकर आया तो माँ ने मुझसे पूछा, तू बाहर गया था? बताकर तो जाना चाहिए। मैंने अपनी माँ की ओर देखा और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। पता नहीं मुझे क्या हो रहा था। मेरे अंदर विद्रोह के, गुस्से के और अजीब से विचार घूमने लगे थे। मानो मैं अपने आप से अपना काबू खोता जा रहा था। माँ ने मुझे खाने के लिए भी कहा था, पर मैंने यह कहकर मना कर दिया था, मेरा मूड नहीं है। हाँ, इसलिए कहती हूँ, बाहर कुछ भी नहीं खाया कर। अब जल्दी सो जाना, सुबह जल्दी भी तो उठना है। पापा ने कहा, क्यों, कल क्या है? कल स्कूल नहीं जाना है इसे? आपको तो कुछ पता ही नहीं रहता है। इन्हीं सब बातों को अपने दिमाग में सोचते हुए मैंने सो जाना ही सही समझा। रात के 10 बजे होंगे। मानो मेरा शरीर बहुत भारी होने लगा। मुझे चक्कर आने लगे, जी मचलने लगा। शरीर इस तरह से हावी होने लगा मानो किसी ने मुझे जकड़ लिया हो। पूरा शरीर पसीने में भीगने लगा। आश्चर्य इस बात का था कि पंखा अपनी गति से ही चल रहा था। मैंने अपना नियंत्रण खो दिया। मैं बेकाबू सा होने लगा। मेरे अंदर इतनी भी ताकत नहीं रही कि मैं अपनी मदद के लिए घर में किसी को आवाज तक लगा पाऊं। रात का रहस्य। मैं जल्दी से अपने बिस्तर से उठा और घर के मुख्य द्वार की ओर दौड़ा। मानो वह बिस्तर मेरे लिए एक मृत्युशया हो। साथ ही चीखते और बड़बड़ाते हुए मैं बाहर गया और आसमान को देखकर जोर जोर से हंसने लगा। चांद जो कि काले बादलों में छिपा हुआ था, उसके प्रकट होते ही मैं जोर से चीखने लगा। मेरी चीख इतनी भयानक और डरावनी थी। इसकी गूंज से मेरे घर वाले बाहर आए। बाहर आते हुए उन्होंने मुझे आवाज लगाई, जय, यह सब क्या है? तू इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है? मैं अपना आपा खो चुका था। मैंने बड़ी बड़ी आंखों से अपनी माँ की ओर देखा। यह पहली बार था कि मैंने उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया। जल्दी ही पिताजी बाहर आए। उन्होंने मेरी ओर देखा और पूछा, जफर, तू यहाँ क्या कर रहा है? मेरी माँ को यह सब कुछ बड़ा अजीब लग रहा था। वे किसी भी जफर नाम से परिचित नहीं थी। मैंने पिताजी की आंखों में देखा और पूछा, तू जानता है मुझे? और मैं तेजी से दौड़कर वापस अपने कमरे में आकर अंधेरे में एक कोने में दुबक कर बैठ जाता हूँ, जैसे किसी से बचने की कोशिश कर रहा था। अक्सर जब भी मैं अपनी स्कूल बस से स्कूल जाता था, हमारी बस बच्चों को लेकर एक पुराने जंगल के रास्ते से गुजरती थी। वैसे तो यही हमारा रोजमर्रा का रास्ता था। तब मैं बहुत छोटा था, पर मुझे आज भी याद है, जब हमारी बस उस टूटे हुए रास्ते से गुजरती थी, मेरी निगाहें एक पेड़ के नीचे बनी कब्र पर पड़ती थीं। मैं हमेशा उस कब्र को देखकर सोचता कि यह कब्र किसकी होगी, पर कभी जान नहीं पाता। एक दिन मुझे पता नहीं क्या सूझा। मैंने सोचा कि क्यों न मैं इस पुरानी कब्र के पास जाकर देखूं, शायद मेरी जिज्ञासा शांत हो जाए। फिर एक दिन शाम को मैं उसी रास्ते से गुजर रहा था। मैंने अपनी साइकिल को एक किनारे पर लगाया और उस कब्र के पास गया। कब्र कोई ज्यादा पुरानी नहीं थी। उसके आसपास सूखे पत्ते बिखरे हुए थे। मैंने नाम पढ़ने की कोशिश की, पर वह मटमैला होने के कारण पढ़ नहीं सका। मैं वहीं कुछ देर तक बैठा रहा। जब मैं वहां से उठकर चलने लगा, तो मैंने एक अजीब से मदहोश करने वाले इत्र की खुशबू सूंघी, जो कि अजीब बात थी, क्योंकि वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था।